आखिर नेता बनने का सपना देखने वाला एक्टर कैसे बना अभिनेता, जो कि बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि साउथ का भी सुपरस्टार बन गया। 90 के दशक में बॉलीवुड फिल्मों में एंट्री करने वाला शानदार और जानदार अभिनेता, जिन्होंने अपनी एक्टिंग के दम पर लोगों के दिलों में दहशत भर दी। बिना कुछ बोले ही अपनी खौफनाक आंखों से लोगों को डरा देने वाला एक शानदार अभिनेता, जिन्होंने शुरुआत तो की थी छोटे पर्दे से, लेकिन अपने साइकोपैथिक एक्टिंग से बड़े पर्दे पर भी छा गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अभिनेता नहीं बल्कि ये नेता बनना चाहते थे और कॉलेज के चुनाव में इन्होंने अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया था। क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि पैर छूने की वजह से इस महान एक्टर को महेश भट्ट जैसे डायरेक्टर ने अपनी फिल्म के सेट से धक्का मारकर बाहर निकलवा दिया था? और क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि इन्होंने शाहरुख खान और अमरीश पुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे अभिनेता को भी पछाड़कर आशुतोष राणा बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अपने नाम करवा लिया था? तो दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आशुतोष राणा की। आशुतोष राणा ने अपने फिल्मी करियर में ज्यादातर निगेटिव रोल ही किए हैं, लेकिन इन्हें दर्शकों से हमेशा पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 को गाडरवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। उनके पिता का नाम था राम नारायण निखरा, लेकिन उनकी मां का जिक्र अभी तक कहीं नहीं मिला। ये 4 भाई और एक बहन थे। इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि इनकी पढ़ाई लिखाई गाडरवाड़ा में ही पूरी हुई और वहीं इन्होंने अपनी स्नातक की मध्य प्रदेश के सागर डॉक्टर हरि सिंह गौर विद्यालय से पूरी की। बचपन में ये गांव में ही रामलीला में हिस्सा लिया करते थे, जो इन्हें बहुत पसंद था और जल्द ही ये गांव की रामलीला में रावण का किरदार निभाने लगे और इन्हें यहाँ बहुत ज्यादा तारीफ मिला करती थी। बाद में उन्होंने अपना सरनेम निखरा से बदलकर राणा रख लिया। इसके पीछे की भी एक दिलचस्प कहानी है। दरअसल इनका नाम आशुतोष निखरा था, लेकिन इन्होंने खुद ही अपना नाम बदलकर आशुतोष राणा रख लिया, जो कि इनके पिता के नाम का इनिशियल था। राम का रा और नारायण का ना। जब ये 10वीं में थे तभी इनकी माता का देहांत हो गया और उसके बाद ये सदमे में चले गए। तब इनके एक दोस्त ने इन्हें एक आध्यात्मिक गुरु प्रभाकर शास्त्री जी से मिलवाया, जिन्होंने इनकी बहुत मदद की और उसके बाद ये उनके अनुयायी बन गए। अपनी स्नातक की पढ़ाई के दौरान इनका अपने कॉलेज के स्टूडेंट पर काफी अच्छा प्रभाव था। ये हमेशा सबकी मदद किया करते थे और विद्यार्थी इन्हें अपना लीडर समझते थे। इन्होंने अपने कॉलेज में चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन तभी इनके गुरु शास्त्री जी ने इन्हें रोक दिया और कहा कि तुम नेता नहीं बल्कि अभिनेता बनो। और शास्त्री जी ने ही इन्हें दिल्ली जाकर NSD यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन लेने की सलाह दी। साल 1991 में इन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया और 1994 में यह सत्यदेव दुबे जी के थिएटर ग्रुप से जुड़ गए। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे नाटकों में हिस्सा लिया और अपने अभिनय को और भी ज्यादा निखारा। और इसके बाद ही शास्त्री जी ने इन्हें मुंबई जाने को कहा और कहा कि वहां तुम्हें महेश भट्ट से मिलना है, वही तुम्हें पहला काम देंगे। आशुतोष राणा गुरु के कहने पर मुंबई तो आ गए, लेकिन उन दिनों महेश भट्ट टॉप के डायरेक्टरों में गिने जाते थे और उनसे मिलना इतना आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में आशुतोष ने बताया था कि मैं बहुत ही कोशिश कर रहा था कि मैं उनसे मिलूं, लेकिन बात बनी नहीं और साथ ही मुंबई में रहने के लिए घर भी नहीं था और जो पैसे मैं लाया था वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे थे। इस दौरान इनकी मुलाकात असिस्टेंट डायरेक्टर से हुई, जिन्हें ये दिल्ली में NSD के टाइम से ही जानते थे। वो उन दिनों महेश भट्ट के साथ ही किसी फिल्म में काम कर रहे थे और वो उन्हें अपने साथ महेश भट्ट की फिल्म के सेट पर ले गए। आशुतोष राणा ने महेश भट्ट को देखते ही उनके पांव छू लिए, पर महेश भट्ट को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उनका पैर छुए। पैर छूते ही महेश भट्ट आग बबूला हो गए और इन्हें तुरंत ही अपनी फिल्म के सेट से बाहर निकलवा दिया और सबको कह भी दिया कि इस आदमी को दोबारा इस सेट पर मत आने देना।
पर एक बार फिर महेश भट्ट से राणा को मिलने का मौका मिला और इस बार भी आशुतोष ने महेश भट्ट के पैर छू लिए और ये सिलसिला चलता रहा और जब भी वो महेश भट्ट से मिलते उनके पैर छू लेते। फिर एक बार महेश भट्ट ने आशुतोष से पूछ ही लिया कि इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी बार बार तुम मेरे पैर क्यों छूते हो। तब आशुतोष ने विनम्रता से जवाब दिया कि हमारे बड़ों ने सिखाया है कि जब भी आप किसी बड़े से मिलो तो उनके पैर छूकर मिलो और ये संस्कार मैं कभी भी किसी कीमत पर नहीं छोड़ सकता। महेश भट्ट को इनकी ये बात इम्प्रेस कर गई और महेश भट्ट उन दिनों टीवी के सीरियल पर काम कर रहे थे जिसका नाम था स्वाभिमान। इसी सीरियल में महेश भट्ट ने आशुतोष राणा को भी एक छोटा सा रोल दे दिया। आशुतोष राणा के गुरु शास्त्री जी ने ये कहा था कि उन्हें जो पहला काम मिलेगा उसका नाम यस लेटर से शुरू होगा। इस टीवी सीरियल में इन्होंने त्यागी नाम का रोल निभाया जो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आया। इसी सीरियल से इन्हें छोटे पर्दे पर पहचान मिली और इसके बाद इन्होंने आहट और हकीकत जैसे टीवी सीरियल में भी काम किया। इसी बीच 1996 में नेशनल फिल्म डेवलपमेंट की तरफ से बन रही फिल्म संशोधन में भी इन्हें काम मिला जिसमें इन्होंने एक क्लर्क की भूमिका निभाई थी। 1997 में महेश भट्ट ने अपनी 2 फिल्में तमन्ना और गुलाम में इन्हें छोटे छोटे किरदार दिए और इन्होंने दोनों ही किरदार को बड़ी सादगी से निभाया। लेकिन एक बात से ये बिल्कुल भी खुश नहीं थे कि एक तरफ जहां महेश भट्ट इनकी एक्टिंग को लेकर तारीफ करते थे वहीं इन्हें छोटे छोटे फिल्मों में रोल दिया करते थे और ये बात इनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन इस साल 1998 में इन्हें वो काम मिल गया जिससे इन्हें खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका मिला। ये फिल्म थी भट्ट कैंप की दुश्मन जिसे इनकी बेटी पूजा भट्ट ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में अभिनेत्री काजोल ने डबल रोल किया और इनके साथ मुख्य भूमिका में संजय दत्त थे। आशुतोष राणा ने इस फिल्म में गोकुल पंडित का निगेटिव रोल प्ले किया और ये फिल्म तो ज्यादा सफल नहीं हुई लेकिन इस फिल्म में निभाए आशुतोष के पोस्टमैन के किरदार ने दर्शकों को अंदर तक हिलाकर रख दिया और अपने अभिनय से ही इन्होंने ये बता दिया कि ये किस तरह से अपने किरदार को जीते हैं। इसी किरदार से इन्होंने अपनी जिंदगी का पहला फिल्म फेयर बेस्ट विलन का अवार्ड अपने नाम किया था और इसी साल शाहरुख खान भी फिल्म डुप्लीकेट में अपने निगेटिव रोल के लिए इसी कैटेगरी में नॉमिनेट हुए थे और आशुतोष राणा ने यह अवार्ड शाहरुख खान को हराकर अपने नाम कर लिया था। 1999 में अक्षय कुमार और प्रीति जिंटा के साथ इनकी मूवी आई जिसका नाम था संघर्ष और एक बार फिर से इन्होंने इस फिल्म में भी निगेटिव किरदार निभाया और वो भी इनके पिछले किरदार की तरह ही बहुत डरावना था। इस किरदार में भी इन्होंने अपनी जान फूंक दी और इस साल फिर इन्हें बेस्ट विलन का फिल्म फेयर अवार्ड मिल गया और इस बार भी इन्होंने नसरुद्दीन शाह और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों को हराकर अपने नाम किया था। इसके बाद तो आशुतोष राणा ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा और एक से बढ़कर एक फिल्म देते चले गए। अब अगर बात करें इनकी पर्सनल लाइफ की तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी शादी के बारे में। आशुतोष राणा ने छोटे पर्दे की आदर्श बहू रेणुका सहारे से शादी की। रेणुका सहारे और आशुतोष राणा की शादी को तकरीबन 20 साल हो गए हैं और इनके 2 बेटे हैं। आशुतोष राणा एक बेहतर एक्टर होने के साथ एक अच्छे राइटर और एक अच्छे पोइट भी हैं। इन्होंने मौन मुस्कान और राम राज्य जैसी किताबें भी लिखी हैं। तो दोस्तों, आपको आशुतोष राणा कैसे लगते हैं और इनकी कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई थी, आप अपने कमेंट्स द्वारा हमें जरूर बताइएगा। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।